नमस्कार दोस्तों दशहरा का मतलब होता है कि बुराई का अंत हो और हर घर में खुशी लौट कर आए। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि ओपीएस भी एक प्रकार खुशी की लहर है। सभी यही चाहते हैं कि हर घर में ओल्ड पेंशन लागू हो। आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी संघर्ष करके इस देश को आज़ाद कराया। आज हम स्वतंत्र देश के आज़ाद नागरिक हैं। उसी तरह से ओल्ड पेंशन जो हमारे बुढ़ापे की कवच है, जो ओल्ड पेंशन सुरक्षा कवच है, सभी कर्मचारी यही चाहते हैं कि हर हाल में ओल्ड पेंशन सुरक्षा कवच लागू होना चाहिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़माना दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। मैं यह भी बताना वाला हूँ कि मोदी सरकार वर्तमान में ओल्ड पेंशन में या न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव करने वाली है। तो दशहरा इसलिए होता है कि बुराई की हार हो और अच्छाई की जीत हो, इसीलिए दशहरा मनाया जाता है। इसी तरह से आप जानते हैं कि चाहे कोई भी अगर संघर्ष करता है तो उसका सफलता ज़रूर मिलती है। उसी तरह से वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा संघर्ष चल रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम का। तो यह संघर्ष कर्मचारी और सरकार के बीच है। अब आप जानते हैं कि यह सरकारी कर्मचारियों के बीच ही नहीं बल्कि हर मजदूर, हर दुकानदार और किसान का बेटा पढ़ रहा है, तो वो भी सरकारी नौकरी के लिए पढ़ रहा है। जब वह सरकारी नौकरी करेगा और वह जब न्यू पेंशन स्कीम में आएगा तब पता चलेगा कि अगर समय रहते न्यू पेंशन स्कीम का विरोध किया होता तो या सरकारी कर्मचारी का साथ दिया होता तो आज मुझे ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती। अब मैं बताना चाहूँगा कि संघर्ष कभी हारता नहीं है। हर कर्मचारी यह जानता है और हर कर्मचारी, हर एक युवा जो पढ़ रहा है, जो शिक्षा एजुकेशन अपनी नौकरी के लिए कर रहा है। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये 2-4 हफ्ते का यह जो अंतिम साल चल रहा है वह बहुत ही बड़ा है, आपको संघर्ष देने वाला है। अगर 2023 और 24 के अंतिम महीने हैं, इसमें अगर आपका संघर्ष कामयाब हुआ तो ज़रूर मैं बता दूं कि 2024 में जो 5 राज्यों का चुनाव होगा उससे पहले ही आपकी ओल्ड पेंशन बहाल हो जाएगी। परंतु आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। कैसे करनी होगी मैं बताना चाहूँगा कि आप जानते होंगे कि हर मज़दूर का, हर दुकानदार का बेटा पढ़ना चाहता है और इसलिए वह नौकरी भी करना चाहता है अपने परिवार, और वह स्वयं परवरिश करना चाहता है और ओल्ड पेंशन स्कीम लेना चाहता है। आज 1 लाख रुपए की कोई मूल्य नहीं है, परंतु पहले 100 रुपये भी बड़ा कीमती होता था। यह 100 रुपये की बहुत बड़े रुपये माना जाता था, परंतु धीरे धीरे अब पैसा इतना हो गया है कि फिर भी देश के कुछ आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं कि यदि ओल्ड पेंशन लागू होगी तो देश की आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, मैं यह बताना चाहूँगा कि मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं बहुत ही पॉपुलर हुए हैं, उतने ही पॉपुलर ओपीएस अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी हैं। विजय कुमार बंधु जी एक प्रधानमंत्री से कम नहीं हैं। आज हर कर्मचारी, हर युवा, हर किसान का बेटा, हर मजदूर का बेटा दिलो दिमाग में है कि विजय कुमार बंधु जैसा नेता नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, विजय कुमार बंधु जी का साथ दें और अपनी पेंशन बहाल कराएं, ओल्ड पेंशन का फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।